हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित और मृत दोनों जानवरों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवित और मृत जानवरों का। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अंतर्गत इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, बायोनिमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर नाम जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से या केसर के उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जा सकता है जानी जाती है? यूथेनिक्स नाम से, यूजेनिक्स नाम से, एंथोलॉजी नाम से, यूफेनिक्स नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजेनिक्स नाम से। अगला क्वेश्चन है, कीटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमेलॉजी। हर्पेटोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप व उभयचरों का, पक्षियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृपों का। जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसके प्राणी मात्र व्यवहार के अध्ययन किया जाता है? जीव परिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है अरस्तु को, लैमार्क को, डार्विन को, लिनियस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क को। अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया गया मिलर ने, डार्विन ने, खोराना ने और ऑपेरिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपेरिन ने। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? अंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, आर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन से परागकणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? केवल एक दो, केवल दो, केवल एक दो तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि अलग अलग लिंग है, फाइलेरिया सूत्रकृमि है, ग्रीनी कृमि एनिडिल, इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडसे टर्टल, गंगा का डॉल्फिन या घड़ियाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा का डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकड़ा। पांडा भी उसी कुल का है जिसकी भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भालू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वंगुल, फ्लाइंग या फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक, गिद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बुसिया या मिस्टस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बुसिया। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? केकड़ा, डॉग फिश, गैम्बुसिया फिश, घोंघा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बुसिया फिश। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातक तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण है सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल की प्रकार दंत रहित स्तनधारी पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार की कपी ही भारत में पाया जाता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, हेमिकार्डा है, मृदुकवची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुकवची है। ऑक्टोपस है एक आर्थ्रोपोड, एक इकाइडोनर्म, एक हेमिकार्डेट, एक मोलस्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मोलस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रचक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, वालरस, सील, हिरण?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वालरस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी होती है, विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने हुए होते हैं, रिकेस्ट्रेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने होते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रस्टेशिया, कीट, बहुपाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीट। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्णकीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशित, प्यूपा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? भिन्न काल पक्वता, स्वनिश्च उभयलिंगिता, विषय युग्मन, एक संगमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिन्न काल पक्वता। एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में हुआ था। यह जीव रंजकहीन मूषक, यीस्ट, मानव, प्लाज्मो वाइवैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचानते हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीटों की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? श्रृंखला, नागराज, करैत, क्रकत्सल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागराज किंग कोबरा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? गाया, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑरंगुटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिम्बन। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प व्हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मछली है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल शार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेल शार्क। शाहतूत शॉल बनाई जाती है? हुंगल के बालों से, चिकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरुनों के बालों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीरू के बालों से। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? क्रेफिश, केटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, सॉ फिश, पादप फिश, गिटार फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार फिश। सबसे बड़ी स्तनपायी कौन सी है? हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवी भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई समुद्री घोड़ा। मछलियों के लिए सामान्यतः श्वसन होता है?
त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिल्म्स द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलफड़ों द्वारा। स्टारफिश में निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, सॉफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टारफिश। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न प्राणियों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तनपायी। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि निम्टोड से होने वाला रोग है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइट, कुष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइलेरिया। प्रायः जो भालू गली में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीछ। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्विड। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र नहीं होता है? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छिपकली। अगला क्वेश्चन है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा जौ हिला सकता है कहलाता है? कबूतर, तोता, गिद्ध या ऑप्शन डी, गौरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोता। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा नर को मार देता है? ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी, पीट वाइपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनपायी। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय रहता है? बंदर, मगर, मकड़ी, मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट। अगला क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत चींटी। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में, क्षारीय मृदा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षारीय मृदा में। उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुआर,
शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। शरीर रचना में किस वर्गीकरण में लॉबस्टर समृद्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रस्टेशियंस में। वह छोटा जीव जो स्वयं विकास करके विकास व प्रजनन करने में समर्थ है कहलाता है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनी में। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती, वे जल में नहीं चल पाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं को, जल व स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल व स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी अमेरिका, भारतीय व काले अफ्रीकी, आर्कियोट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर पक्षी, सरीसृप पक्षी, सरीसृप स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरीसृप पक्षी। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजैविक को दांव से निकाला गया है, जहरीले छिपकली, सर्प से, मेढक से, कीड़ों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक से। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 टांगे। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमेशा एक बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी मानव गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा, ग्रहण शक्ति का अल्प विकास, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? मेढक, मानव, इंसेक्ट, स्यूडोमोनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेढक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक व सर्प, चमगादड़ व चूहा, सर्प व पक्षी, पक्षी व बंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेढक व सर्प। अगला क्वेश्चन है, मेढक कोबाल्ट ब्लड एनिमल है, सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे रोकता है? पंखों को सिकोड़कर,
पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे करके, हवा को एक साथ करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों को फैलाकर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 100, 0, 200, 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। कुत्ता, डॉग एक शाकाहारी जानवर है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत। कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपोत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, इम्यू, ऑट्रिक्स, कैसोवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? चिंपैंजी, रीसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी। स्तनधारी का उद्भव किस काल से हुआ है? ट्राइएकिस, जुरासिक, हिस्टेरिया, पर्मियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइएसिक। आर्कियोट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर पक्षी, सरीसृप पक्षी, सरीसृप स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरीसृप पक्षी। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजैविक को दांव से निकाला गया है। जहरीले छिपकली, सर्प से, मेढक से, कीड़ों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक से। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 टांगे। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा एक बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी मानव गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा, ग्रहण शक्ति का अल्प विकास, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक। किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? मेढक, मानव, इंसेक्ट, स्यूडोमोनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक व सर्प, चमगादड़ व चूहा, सर्प व पक्षी, पक्षी व बंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक व सर्प। अगला क्वेश्चन है, मेढक कोबाल्ट ब्लड एनिमल है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे रोकता है? पंखों को सिकोड़कर, पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे करके, हवा को एक साथ करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों को फैलाकर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है?
मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केचुआ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 100, 0, 200, 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। कुत्ता, डॉग एक शाकाहारी जानवर है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत। कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपोत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, इम्यू, ऑट्रिक्स, कैसोवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? चिंपैंजी, रीसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंपैंजी। स्तनधारी का उद्भव किस काल से हुआ है? ट्राइएकिस, जुरासिक, हिस्टेरिया, पर्मियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राइएसिक। किसमें नाभिक नहीं होता है? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, मोलस्का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया में। स्तनधारी के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का स्वर्ण युग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोजोइक। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिसके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो खुखार नहीं होते हैं, जिनका शारीरिक ताप नियत होता है, जिनका वातावरण के ताप अनुरूप ताप बदलते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? सिलिएटा, मेस्टिगोफोरा, स्पेरोजोआ, सार्कोनिडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेरोजोआ। अगला क्वेश्चन है, यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता है? प्रोटोजोआ में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनके बच्चे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्र। अगला क्वेश्चन है, बुक लंग्स पाया जाता है? मेंढक में, बिच्छू में, चिड़िया में, कुत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिच्छू में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? केचुआ में, सरीसृप में, काकरोच में, ट्रोड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकरोच में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? मक्खी, वेस्पा, ग्लोसिना, बिम्बकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्खी। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है? ऊतक श्रेणी, अंग श्रेणी, कोशिकी श्रेणी, अकोशिकी श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊतक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, गंधी बग एक कीट है? कपास का, धान का, तंबाकू का, बैगन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान का। जहरीली छिपकली है? ड्रैको, हेमिडेक्टाइल्स, हेलोफोडर्मा, कैटोलर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलोडर्मा। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली निर्जलित होकर मर जाएगी, अफुल्लित होकर मर जाएगी, सूक्ष्म जैविक संक्रमण से ग्रस्त होकर मर जाएगी, कोई समस्या का अनुभव नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्जलित होकर मर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उभयचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है?
उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, कुछ जली होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से पशु समूह में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दिशाओं के स्थिर स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? पक्षी, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? सरीसृपों से पक्षी, सरीसृपों से स्तनधारी, उभयचरों से सरीसृप या पक्षियों में स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरीसृपों में पक्षी। अगला क्वेश्चन है, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की तरह सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेज दाब पर बहता है, बहुत धीमी गति से बहता है, बहुत धीमे दाब पर बहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत तेज दाब से बहता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी क्या वजह है? परासरणी प्रघात, श्वसन विफलता, लवण में आविषालु प्रभाव, त्वचा के छिद्रों का बंद हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, परासरणी प्रघात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? हिरण, गीदड़, जेबड़ा, घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीदड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चींटी। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन या दो से अधिक उनके भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है? असंग जनन, बहुप्रभाविता, बहुगुणता, बहुपठ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुपठ्यता। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन एक सजीव जीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पार्थक्य, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूजो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूजो ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्र के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरितनील शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरितनील शैवाल। अगला क्वेश्चन है, मेंडेल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है? ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, गॉर्डन पी, स्वीट पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्डन पी। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगन जोहान मंडल। आनुवंशिकी में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है? रंजकहीनता, RH फैक्टर, रंगांधी, अधिरक्तदाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिरक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता जेनेटिक के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं?
जॉनसन, जीजे मंडल, एम्फी मोरिशन, मॉर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीजे मंडल। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर्स रहे हैं पेलियोजोइक में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लाइस्टिनो युग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोजोइक युग में। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? 5 वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए हैं। लुधियाना जिले के पशुनैरा गांव में, पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में, उड़ीसा के नीलगिरी क्षेत्र में, या ऑप्शन डी राजस्थान के देसलवाड़ क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इटिरेट ब्राउल सिंड्रोम, दात्रकोशिक अरक्तता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद के सिद्धांत किसने प्रतिस्थापित किया था? स्पेनर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने, हक्सले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवाद वर्णवाद में निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, जीवों में विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया है। डार्विन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, हक्सले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकूलन। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता व विचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण। मेंडले ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। विकास का कारण है फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन या वंशागति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामने वाले चपटे दांत। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? कोकिस्क, बाल, नेत्रभव, उड्डुपुच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्कियोटेरिक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरेक्स युग का सर्वपुरातन पक्षी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल व जीवाणु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख वर्ष पूर्व। मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी का। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पैकिंग मनुष्य।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नॉन मनुष्य। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडेलबर्ग मानव, क्रोमैग्नन मानव, पिल्डरडॉन मानव, निएंडर मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन मानव। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइबोसोम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उलक, खरगोश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भेड़। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दशा नहीं है? द्विनेत्री दृष्टि, भ्रिकुटी का नख, जबड़ों का छोटापन, परिग्रह पुक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विनेत्री दृष्टि। पृथ्वी पर जमीन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था उदासीन, उपचायक, अपचायक, अपचायक और उपचायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपचायक। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष 1955 में, 2001 में, 2010 में, 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। डीएनए में नहीं पाया जाता है गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है सेल्यूलोज शीतल रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कारण है पॉलीसेकेसाइड्स जल में विलयशील नहीं है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। या ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिकाएं कोशिका बनती है? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु कोशिका आणविक नियंत्रण को कहते हैं। एप्टोसिस, काल प्रभवन, अपहासन, उद्दक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जिकाय, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आर्कियोट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर पक्षी, सरीसृप पक्षी, सरीसृप स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरीसृप पक्षी। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजैविक को दांव से निकाला गया है। जहरीले छिपकली, सर्प से, मेढक से, कीड़ों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक से। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 टांगे। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा एक बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी मानव गुणों से पृथक करता है?
जानने की इच्छा, ग्रहण शक्ति का अल्प विकास, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक। किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? मेढक, मानव, इंसेक्ट, स्यूडोमोनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक व सर्प, चमगादड़ व चूहा, सर्प व पक्षी, पक्षी व बंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक व सर्प। अगला क्वेश्चन है, मेढक कोबाल्ट ब्लड एनिमल है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे रोकता है? पंखों को सिकोड़कर, पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे करके, हवा को एक साथ करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों को फैलाकर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 100, 0, 200, 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। कुत्ता, डॉग एक शाकाहारी जानवर है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत। कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपोत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, इम्यू, ऑट्रिक्स, कैसोवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? चिंपैंजी, रीसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी। स्तनधारी का उद्भव किस काल से हुआ है? ट्राइएकिस, जुरासिक, हिस्टेरिया, पर्मियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइएसिक। किसमें नाभिक नहीं होता है? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, मोलस्का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया में। स्तनधारी के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का स्वर्ण युग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोजोइक। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिसके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो खुखार नहीं होते हैं, जिनका शारीरिक ताप नियत होता है, जिनका वातावरण के ताप अनुरूप ताप बदलते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? सिलिएटा, मेस्टिगोफोरा, स्पेरोजोआ, सार्कोनिडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेरोजोआ। अगला क्वेश्चन है, यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता है? प्रोटोजोआ में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनके बच्चे होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्र। अगला क्वेश्चन है, बुक लंग्स
पाया जाता है? मेंढक में, बिच्छू में, चिड़िया में, कुत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिच्छू में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? केचुआ में, सरीसृप में, काकरोच में, टोड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकरोच में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? मक्खी, वेस्पा, ग्लोसिना, बिम्बकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खी। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है? ऊतक श्रेणी, अंग श्रेणी, कोशिकी श्रेणी, अकोशिकी श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊतक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, गंधी बग एक कीट है? कपास का, धान का, तंबाकू का, बैगन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान का। जहरीली छिपकली है? ड्रैको, हेमिडेक्टाइल्स, हेलोफोडर्मा, कैटोलर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोडर्मा। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली निर्जलित होकर मर जाएगी, अफुल्लित होकर मर जाएगी, सूक्ष्म जैविक संक्रमण से ग्रस्त होकर मर जाएगी, कोई समस्या का अनुभव नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्जलित होकर मर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उभयचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है? उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से पशु समूह में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दिशाओं के स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? पक्षी, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? सरीसृपों से पक्षी, सरीसृपों से स्तनधारी, उभयचरों से सरीसृप, या पक्षियों में स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरीसृपों में पक्षी। अगला क्वेश्चन है, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की तरह सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेज दाब पर बहता है, बहुत धीमी गति से बहता है, बहुत धीमे दाब पर बहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत तेज दाब से बहता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी क्या वजह है? परासरणी प्रघात, श्वसन विफलता, लवण में अविषालु प्रभाव, त्वचा के छिद्रों का बंद हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, परासरणी प्रघात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? हिरण, गीदड़, जेबड़ा, घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीदड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चींटी। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन या दो से अधिक उनके भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है? असंग जनन, बहुप्रभाविता, बहुगुणता, बहुपठ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुपठ्यता। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन।
निम्नलिखित में से कौन एक सजीव जीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पार्थक्य, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूजो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूजो ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्र के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरितनील शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरितनील शैवाल। अगला क्वेश्चन है, मेंडेल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, गॉर्डन पी, स्वीट पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्डन पी। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगन जोहान मंडल। आनुवंशिकी में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है? रंजकहीनता, RH फैक्टर, रंगांधी, अधिरक्तदाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिरक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता जेनेटिक के जनक के रूप में व्याख्यात वैज्ञानिक हैं? जॉनसन, जीजे मंडल, एम्फी मोरिशन, मोर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीजे मंडल। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर्स रहे हैं पेलियोजोइक में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लाइस्टिनो युग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोजोइक युग में। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? 5 वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए हैं। लुधियाना जिले के पशुनैरा गांव में, पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में, उड़ीसा के नीलगिरी क्षेत्र में, या ऑप्शन डी, राजस्थान के देसलवाड़ क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इटिरेट ब्राउल सिंड्रोम, दात्तकोशिक अरक्तता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद के सिद्धांत किसने प्रतिस्थापित किया था? स्पेनर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने, हक्सले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवाद वर्णवाद में निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, जीवों में विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया है? डार्विन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, हक्सले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकूलन। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, DNA संरचना, आनुवंशिकता व विचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण। मेंडले ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। विकास का कारण है?
फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन या वंशागति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामने वाले चपटे दांत। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? कोकिस्क, बाल, नेत्रभव, उड्डुपुच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्कियोटेरिक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरेक्स युग का सर्व पुरातन पक्षी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल व जीवाणु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख वर्ष पूर्व। मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी का। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पैकिंग मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नॉन मनुष्य। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रोमैग्नन मानव, पिल्डरडॉन मानव, निएंडर मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन मानव। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइबोसोम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उलक, खरगोश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भेड़। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दशा नहीं है? द्विनेत्री दृष्टि, भ्रिकुटी का नख, जबड़ों का छोटापन, परिग्रह पुच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विनेत्री दृष्टि। पृथ्वी पर जमीन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था उदासीन, उपचायक, अपचायक, अपचायक और उपचायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपचायक। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष 1955 में, 2001 में, 2010 में, 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। डीएनए में नहीं पाया जाता है गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है सेल्यूलोज शीतल रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कारण है पॉलीसैकेराइड्स जल में विलयशील नहीं है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। या ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिकाएं कोशिका बनती है? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली। अगला क्वेश्चन है,
प्रक्रमित कोशिका मृत्यु कोशिका आणविक नियंत्रण को कहते हैं। एपोप्टोसिस काल प्रभवन अपहासन उद्दक्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपोप्टोसिस। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्गी काय, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंब के लिए। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित और मृत दोनों जानवरों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवित और मृत जानवरों का। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अंतर्गत इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, बायोनिमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर नाम जाना जाता है, संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से या केसर के उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगूर के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जा सकता है जानी जाती है, यूथेनिक्स नाम से, यूजेनिक्स नाम से, एंथोलॉजी नाम से, यूफेनिक्स नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूजेनिक्स नाम से। अगला क्वेश्चन है, कीटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोमेलॉजी। हर्पेटोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है, सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप व उभयचरों का, पक्षियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरीसृपों का। जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसके प्राणी मात्र व्यवहार के अध्ययन किया जाता है, जीव परिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है अरस्तु को, लैमार्क को, डार्विन को, लिनियस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैमार्क को। अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया गया, मिलर ने, डार्विन ने, खोराना ने और ऑपेरिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपेरिन ने। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन से परागकणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों सही हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? केवल एक दो, केवल दो, केवल एक दो तीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि अलग अलग लिंग है, फाइलेरिया सूत्रकृमि है, ग्रीनी कृमि एनिडिल, इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडसे टर्टल, गंगा का डॉल्फिन या घड़ियाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा का डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकड़ा। पांडा भी उसी कुल का है जिसकी भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भालू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वंगुल, फ्लाइंग या फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक, गिद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बुसिया या मिस्टस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बुसिया। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? केकड़ा, डॉग फिश, गैम्बुसिया फिश, घोंघा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बुसिया फिश। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातक तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण है सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल की प्रकार दंत रहित स्तनधारी पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार की कपी ही भारत में पाया जाता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, हेमिकार्डा है, मृदुकवची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुकवची है। ऑक्टोपस है एक आर्थ्रोपोड, एक इकाइडोनर्म, एक हेमिकार्डेट, एक मोलस्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मोलस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रचक होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, वालरस, सील, हिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वालरस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु और RRN अणु से बने हुए होते हैं। रिकेस्ट्रेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु और RRN अणु से बने होते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रस्टेशिया, कीट, बहुपाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीट। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्णकीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशित, प्यूपा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? भिन्न काल पक्वता, स्वनिश्च उभयलिंगिता, विषय युग्मन, एक संगमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिन्न काल पक्वता। एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में हुआ था। यह जीव रंजकहीन मूषक, यीस्ट, मानव, प्लाज्मो वाइवैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचानते हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटों की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? श्रृंखला, नागराज, करैत, क्रकत्सल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागराज, किंग कोबरा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? गाया, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑरंगुटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिबन। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प व्हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? स्टोनफिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल शार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। शाहतूत शॉल बनाई जाती है? हुंगल के बालों से, चिकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरुनों के बालों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीरू के बालों से। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? क्रेफिश, केटलफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, सॉफिश, पादप फिश, गिटार फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टारफिश। सबसे बड़ी स्तनपायी कौन सी है? हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवी भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई समुद्री घोड़ा। मछलियों के लिए सामान्यतः श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिन्स द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा। स्टारफिश में निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, सॉफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टारफिश। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न प्राणियों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तनपायी। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि निम्टोड से होने वाला रोग है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइट, कुष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइलेरिया। प्रायः जो भालू गली में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीछ। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्विड। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूहा। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र नहीं होता है? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छिपकली। अगला क्वेश्चन है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा जौ हिला सकता है कहलाता है? कबूतर, तोता, गिद्ध या ऑप्शन डी गौरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तोता। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा नर को मार देता है? ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी, पीट वाइपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनपाई। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय रहता है? बंदर, मगर, मकड़ी, मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीट। अगला क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत चींटी। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में, क्षारीय मृदा में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षारीय मृदा में। उड़ने वाला स्तनपायी है। जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़। शरीर रचना में किस वर्गीकरण में लॉबस्टर समृद्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्टेशियंस में। वह छोटा जीव जो स्वयं विकास करके विकास व प्रजनन करने में समर्थ है कहलाता है। विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनी में। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती, वे जल में नहीं चल पाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं को, जल व स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल व स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी अमेरिका, भारतीय व काले अफ्रीकी। आर्कियोट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर पक्षी, सरीसृप पक्षी, सरीसृप स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरीसृप पक्षी। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजैवी को दांव से निकाला गया है, जहरीले छिपकली, सर्प से, मेढक से, कीड़ों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक से। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 टांगे। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा एक बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी मानव गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा, ग्रहण शक्ति का अल्प विकास, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक। किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? मेढक, मानव, इंसेक्ट, स्यूडोमोनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक व सर्प, चमगादड़ व चूहा, सर्प व पक्षी, पक्षी व बंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक व सर्प। अगला क्वेश्चन है, मेढक कोबाल्ट ब्लड एनिमल है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। अगला क्वेश्चन है,
पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे रोकता है पंखों को सिकोड़कर, पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे करके, हवा को एक साथ करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों को फैलाकर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 100, 0, 200, 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। कुत्ता, डॉग एक शाकाहारी जानवर है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत। कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपोत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, इम्यू, ऑट्रिक्स, कैसोवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? चिंपैंजी, रीसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी। स्तनधारी का उद्भव किस काल से हुआ है? ट्राइएकिस, जुरासिक, हिस्टेरिया, पर्मियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइएसिक।